ॐ यस्यांके च विभात भूधरसुता दैवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। जय माँ कात्यायनी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी आज आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होकर के एक नवीन विषय लेकर के आया हूँ। मित्रों, आज का विषय है पत्नी द्वारा लाभ प्राप्ति या रोजगार प्राप्ति। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग पड़ा हुआ है तो आपकी पत्नी रोजगार या राजकीय कार्य करने वाली या प्राइवेट सर्विस करने वाली या सरकारी सर्विस करने वाली या व्यापार करने वाली निश्चित ही होगी। आइए देखते हैं किन योगों के कारण पत्नी द्वारा धन लाभ की प्राप्ति होती है। बृह ज्योतिषार पारा शास्त्र में देखा जाए तो उपपद का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उपारूढ़ः पति सोचे स्थिर स्त्री कारकोऽथवाः सुकुलाद दार लाभाः स्यानीचस्ते तु विपर्ययात्। अर्थात यदि उपपद का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो अथवा स्थिर कारक सप्तमेश या गुरु उच्च राशि में स्थित हो तो मनुष्य का विवाह उच्च कुल में होता है और पत्नी आकर्षक, सुंदर, रूपवान, गुणवान और धनादि को देने वाली होती है। और यदि उपपद जो होता है वो नीचादि राशि में हो तो पत्नी से कष्ट की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम यदि देखें तो निम्न योगों के कारण पत्नी धन को प्रदान करने वाली होती है, अर्थात पत्नी धन को कमाने वाली होती है और लाभ करवाती है। पहला योग है सप्तम भाव, जाया भाव माना जाता है। जाया माने पत्नी होता है। तो जाया भाव जो सप्तम भाव है उसका स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र यदि कुंडली में मजबूत है, उच्च राशि का है या शुभ ग्रहों के साथ बलवान है, चतुर्थ भाव में बैठा है तो पत्नी के द्वारा भाग्योदय की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव शुक्र का व सप्तमेश का संबंध यदि भाग्य भवन, नवम या द्वितीय धन स्थान में हो तो पत्नी भाग्योदय की सूचना देती है, अर्थात पत्नी के द्वारा भाग्योदय होता है। यदि सप्तमेश और नवमेश में अन्योन्य संबंध हो तो अर्थात सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो भी पत्नी के द्वारा भाग्योदय होता है। और इनका नवमेश और सप्तमेश का यदि चतुर्थ संबंध हो, माने चार प्रकार से किसी भी प्रकार से संबंध हो तो निश्चित ही पत्नी सर्विस करने वाली होती है। चतुर्थेश या चतुर्थस्थ का संबंध सप्तम से हो, नवमेश का संबंध चतुर्थ भाव से हो, धनेश का संबंध सप्तम भाव से हो या सप्तमेश का संबंध द्वितीय भाव से हो तो निश्चित रूप से पत्नी द्वारा धन की प्राप्ति हर महीने होती है। इसी प्रकार से यदि सप्तमेश और द्वितीयेश एक साथ दृष्टिपात हो, एक दूसरे की समसप्तक दृष्टि हो तो पत्नी के द्वारा भाग्योदय होता है और धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से
यदि चतुर्थेश सप्तमस्थ हो और शुक्र चतुर्थ में हो एवं उन दोनों में परस्पर मैत्री संबंध हो तो स्त्री द्वारा भूमि प्राप्त होती है, भूमि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेक योग शास्त्र में दिए गए हैं। यदि इस प्रकार के योग किसी की कुंडली में बनते हैं, यदि पुरुष की कुंडली में बनते हैं तो स्त्री शासकीय कार्य करने वाली होती है, और यदि स्त्री की कुंडली में इस प्रकार की योग बने तो उसका पति शासकीय कार्य करने वाला या अन्य माध्यमों से धन कमाने वाला होता है। तो नमस्कार मित्रों, जय मां कात्यायनी। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और धर्म लाभ लेते रहें। आप अपने इष्ट मित्रों को और सहयोगियों को भी द शक्ति चैनल से जोड़ें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए योगों पर आप गौर करके और लाभ को प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव।